बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और वो शख्स जो दुनिया को फंसाता फिरता था, मिनरल्स पर सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, चाइना ने जिसके मिनरल्स मादनियात बंद कर दी, अब वो ट्रम्प फंस गया है। देखिए सीन अब जो हुआ है, इंडिया ने बगावत कर दी है अमेरिका के खिलाफ। जंग बहुत बड़ी होगी, मुआशी जंग से शुरू होगी, पता नहीं बाद में फिजिकल जंग की तरफ जाता मामला कि नहीं। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से पहले कहा कि आपने देखा मैंने इंडिया का तेल बंद करवा दिया है जो वो रशिया से ले रहे थे, और देखो मैंने मोदी को घुटनों में गिरा दिया है, और इसीलिए तो आज पुतिन आया है। दुनिया ने सबने देखा यार ये क्या बात है। उधर पुतिन ने आया, ट्रंप ने उसका रेड कारपेट पर स्वागत किया, उसके लिए तालियां बजाई, ये सारा काम किया। और उसके बाद पुतिन ने जो टेबल पर डील रखी, उसने कहा कि मुझे यूक्रेन का ये फलाना सारा इलाका चाहिए, और शराइत अपनी रख दी। उसके बाद ट्रंप ने फोन किया ज़ेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की ने 1 घंटा लड़ाई होती रही दोनों की, और उसने इनकार कर दिया कि भाई मैंने इलाके नहीं देने। अब सुनिए जरा उसके बाद क्या हुआ। ट्रंप की सारी डील खत्म, उसका वो किंग मेकर बनने का ख्वाब खत्म। इंडिया ने आगे से क्या किया, उसने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। इंडिया ने कहा है ट्रंप को कि हम तुम्हें ऐसा जवाब दे रहे हैं जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं था। अब जो इंफॉर्मेशन आई है, जो स्टैट्स आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया पर पाबंदी के बाद मोदी ने मुकेश अंबानी समेत ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनीज को कहा है ट्रंप की डील को पैरों तले रौंद दो। और उन्होंने रशिया से जो 16 लाख बैरल पर डे ऑयल मंगवाते थे, उन्होंने 20 लाख बैरल ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा ट्रंप को झटका लगा। ट्रंप को किसी ने बेवकूफ़ बनाया कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है। उन्होंने किया क्या है कि मोदी ने कहा है कि जितना तेल लेते थे उससे ज़्यादा लो, और अब ऑर्डर ये आ रहे हैं कि रशिया ने इनको ऑफर कर दिया है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। इंडिया जो तेल ले रहा था अब उसको दुगना करने के लिए जा रहा है। यानी आप इमेजिन कर लें कि इंडिया तकरीबन अब 32 लाख बैरल पर जाने वाला है, और उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को ऐसी सजा देंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं। अब हो क्या रहा है, टैरिफ तो आयद हो गया है, अब इंडिया को जाहिर सी बात है उसका नुकसान है। इंडिया ने 2 काम किया है। इंडिया ने कहा है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट गिराते हैं। उन्होंने जो भी माल इंडिया से इंपोर्ट हो रहा था, अमेरिका के अंदर एक्सपोर्टर्स को कह दिया है आपने माल उठाना है उठा ले, 1 रुपए का माल हम कम नहीं बेचेंगे, कीमत वही होगी, आपने पे करना। हुआ ये है, मिसाल के तौर पर इंडिया एक चीज 100 रुपए की दे रहा है, अमेरिका में अब भी वो 100 रुपए की ही जा रही है। जो अमेरिका के अंदर इंपोर्टर बैठा हुआ है जो इंडिया से माल मंगवाता है, वो असल में जब माल आता है अमेरिका की पोर्ट पर, वो वहाँ पर टैक्स जिसको टैरिफ ट्रंप ने लगाया है वो पे करता है अपने पल्ले से, और आगे अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वो 150 की हो गई है, तो वो 150 रुपया आकर यानी जो महंगी हो गई है वो अवाम को कह रहा आप पे करें। अवाम ने जब ये देखा कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया है। इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्टर है उन्होंने कह दिया है कि ठीक है आपको जहाँ से मिलता है ले ले। अब मसला ये हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से आ रही थी वो कम नहीं हुई। जो इन्होंने कहा कि रशिया से आपने तेल सस्ता लेना था, उन्होंने वो तेल सस्ता ले लिया और मज़ीद सस्ता उनको मिला। अब उन्होंने 20 लाख बैरल कर दिया। अब वो करने के लिए जा रहे हैं 32 लाख, तो डबल वो कर देंगे। तो इनके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि क्या सारे का सारा मामला हुआ है। मोदी इस वक्त ट्रंप को गले से पकड़ रहा है, और आप ये देखें कि जो उस बंदे ने तकरीर की है 15 अगस्त के ऊपर, उसने पाकिस्तान को तो धमकी दी है, उसने ट्रंप को लगातार धमकियां दी है। ये कोई छोटा मामला तो था नहीं, लेकिन सारी सूरत हाल आप उसका निचोड़ देखें ना क्या हुआ है। ट्रंप ने 1 दिन पहले कह दिया कि भाई 7 तैयारे गिरे। मोदी को गुस्सा तो चढ़ना था, उसने कहा कि तुम तैयारे गिराओ, मैं तुमसे बदला लेता हूँ। उसने रशिया को कहा कि आप हमें तेल ज़्यादा बेचो। अब जाहिर सी बात है पुतिन ने किया क्या कि अमेरिका जाने से पहले उसने ट्रंप से बातचीत की, और ट्रंप से बातचीत करके सारे का सारा यानी मामला तय हुआ था बहुत अरसे पहले जब इनकी आपस की कॉल हुई। लेकिन उसने अब एक और काम किया जो बड़ा हैरान कुन है। उसने मोदी से भी राब्ता किया, शी जिनपिंग से भी राब्ता किया, यानी रशिया ने सब कुछ आगाह किया इंडिया को कि हम ट्रंप को जाने से पहले भी
यानी आप इमेजिन करें, ट्रम्प को बहुत सारी बातें नहीं पता थी कि पुतिन आकर क्या कहेगा। अलग बात है, एजेंडा पहले से तय होता है, चीजें पता थी, लेकिन उन्होंने मोदी को बताया कि मैं ट्रम्प से ये बात करने जा रहा हूँ, शी जिनपिंग को भी बता दिया। अब उनके हाथ से यानी गेम कैसे निकल रही है। अमेरिका को ये गुस्सा चढ़ा है कि जो बंद कमरे में मेरी मीटिंग होनी थी सीक्रेट, वो बंद कमरे की सीक्रेट मीटिंग मोदी को भी पहले से पता थी, शी जिनपिंग को भी पता थी, और इस सूरत हाल के अंदर हमें नहीं पता थी। यानी उनसे मशवरा करके वो आया कि बताओ क्या करना है, अगर डील कैंसिल होती है तो लड़ाई कैसे करनी है। उससे कहा जी इंडिया कह रहा है हम तो खड़े हैं रशिया के साथ, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अब आप ये देखें कि कंटिन्यूसली रशिया इस वक्त कह रहा है इंडिया को कि आपकी जंग है आगे, आप हमसे SU-57 ले लें, हम आपको दे देंगे, क्योंकि देखिए इंडिया पर तो लग गई हैं पाबंदियाँ, और मजीद आप टैरिफ लगाएंगे, मजीद पाबंदियाँ लगाएंगे। अगर पाबंदियों से मसला हल होना होता तो ट्रम्प क्या रेड कारपेट पर बिछा कर पुतिन को वेलकम करता? ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया के हाथ से गेम निकल चुकी है। ऐसी रिपोर्ट दी गई थी डोनाल्ड ट्रम्प को कि जी वो गेम हाथ से निकल चुकी है इंडिया के, और इंडिया के हाथ से नहीं निकली, ट्रम्प के हाथ से सब कुछ फिसल गया। अब उसने कह दिया ज़ेलेंस्की ने कि भाई मैंने तो इलाका नहीं देना, ये जो मर्जी हो जाए, मैं तो इलाका नहीं छोड़ने वाला। उधर पुतिन ने कह दिया भाई इलाका तो ये मैं लूंगा, समझा दो इनको, नहीं तो अरेस्टिंग मिसाइल तैयार खड़े हैं। अब बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं। ट्रम्प तो फंस गया। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अब ये लेट से क्या होता है, जो चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये जंग बंद नहीं होगी। यूरोप की अब लड़ाई होने वाली है अमेरिका के साथ। अब यूक्रेन कहेगा अमेरिका को कि देखो तुम्हें मैंने मिनरल्स दिए थे ना, अब तुम मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दोगे। तुमने कहा था मैं सिक्योरिटी लूंगा, तुम्हारी हिफाजत लूंगा, सारी चीजें करूंगा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, बताओ अब कहां पर है सिक्योरिटी। अब उसके बाद यूरोप कहेगा, उन्होंने तो आपको पता ऑलरेडी आज कह दिया है कि पुतिन की ये शराइत तो हमें काबिल कबूल नहीं है कि इलाका लेंगे यूक्रेन का, नेटो में शमूलियत पर पाबंदी लगाएंगे और यूरोपीय यूनियन पर पाबंदी लगाएंगे, ये तो नहीं होने वाला। तो यूरोप ने तो बड़ा क्लियरली वाज़ेह कर दिया है। अब बताइए ट्रम्प कहां पर खड़ा है। अब वो अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देता है तो रशिया उड़ा देगा अमेरिका के मेनलैंड। अगर वो यूक्रेन को मिसाइल नहीं देता तो उसके बाद ये सारे फारिग हो जाएंगे और उसके बाद यूरोप भी फारिग हो जाएगा। अब बताइए सारे आपस में लड़ गए हैं, वो ट्रम्प ने जो डील करवानी थी उसका क्या। अब रही बात इंडिया की, तो उसने सोचा था मैं इंडिया पर पाबंदियां लगाऊंगा और मैं उसके बाद पुतिन को टेबल पर लेकर आऊंगा, उसकी शराइत नहीं होगी। पुतिन ने आकर तो ट्रम्प के पैरों तले जमीन निकली। उसने कहा था डोमेस्टिक वो सारा जो एरिया है वो तो मुझे चाहिए, और उसके अलावा आप देख लें कि बाकी जो सूरत हाल है वो भी सारी वो ले चुका है। तो ना चाइना झुका, चाइना पर 90 दिन का वैसे ही उन्होंने टैरिफ पॉज कर दिया है, इंडिया पर लगाया, उन्होंने तेल ले लिया है और इंडिया तो बगावत पर उतरा है। अब बताएं कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ पर खड़े हैं। ये जंग तो बंद होती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर इस सूरत हाल में अब ट्रम्प कहता है ज़ेलेंस्की को कि तुम अब 350 अरब डॉलर का हिसाब किताब दो, तो तुम्हें हमने एड दी है और ये सारा काम किया है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में ट्रम्प कहाँ पर खड़ा होगा। वो कहेगा ठीक है तुम हिसाब किताब ले रहे हो ना, तुम्हें मिनरल्स नहीं मैंने देने, अब जाओ कहाँ पर खड़े हो। तो मिनरल्स जब उसको नहीं मिलेंगे, तो आपको पता लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रम्प इक़्तिदार में आया तो ट्रम्प ने एक बात कही थी, ट्रम्प ने एक बात बड़ी अहम कही थी कि उसने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर ये डील कर लूँगा, और डील हो नहीं पाई। अब ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि जब ये डील फाइनलाइज नहीं होगी तो रशिया को वो कैसे रोकेगा। और रशिया कहता है कि अगर तुम इस लड़ाई में कूदोगे तो फिर हम मारेंगे। आपको पता है कि यूरोप ने ज़ेलेंस्की को यहाँ तक कहा है, यूक्रेन को, कि अमेरिका को साइड पर कर दो, अगर अमेरिका डील नहीं करवाता तो हम तुम्हें असला देंगे, मिसाइल देंगे, चीज़ें देंगे। अब जाहिर सी बात है जब यूरोप पर लड़ाई होगी तो अमेरिका को नेटो में, चूंकि वो शामिल है मजबूरी, फिर नेटो में उनका साथ देना पड़ेगा। तो अमेरिका साथ होगा तो आपको पता है कि रूस ने पहले कहा है ओरेस्निक मिसाइल सीधा अमेरिका पर जाकर हिट करेंगे और हम यूरोप को भी उड़ा देंगे। अब यूरोप को यह है कि अगर जंग होगी तो नेटो की वजह से अमेरिका को शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी। अगर अमेरिका शमूलियत इख्तियार कर लेता है तो फिर बताएं कि आप कहां पर खड़े हैं। फिर अमेरिका को भी हिट किया जाएगा और यूरोप को भी हिट किया जाएगा। और ट्रम्प को तो पता है जिसके पास 6000, क्योंकि अमेरिका के पास खुद 5 से 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उसको पता है वो कितना पावरफुल और कितनी तबाही हो सकती है। ट्रम्प के हाथ से गेम निकल गई है और ये ट्रम्प ने कभी सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इतना जलील हो जाऊंगा। बहरहाल इंडिया भी स्टैंड ले गया,
रशिया भी स्टैंड ले गया। देखिए रशिया ने पीछे नहीं हटना, ये बात आप ज़हन में रख लें। और ये लड़ाई होनी है, ये लड़ाई नज़र आ रही है। अब उस सूरत हाल के अंदर ये ना हो कि सारे ट्रम्प को ही फारिग कर दें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सारे किरदार अदा करने की बात कर रहा है, अक्सर औकात होता ये है कि उसी के साथ हाथ हो जाता है, और हाथ फिर ऐसा होता है कि सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बहरहाल टाइम इनके पास थोड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मामला ये देखने वाला है कि अब होगा क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।